बात हो जाएगा। चलिए। हाँ, कल कुछ बोले थे, अब नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, चलिए। हम लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम लोग अंतर समान करने पर पढ़ रहे थे। कौन सा? अंतर समान करने पर पढ़े थे। और अंतर समान करने पर हम लोग बोले थे आपको कि अगर अंतर समान रहे, अगर अंतर समान, अगर समान रहेगा तो हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो अंतर समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे के अंतर को ऊपर में गुना और ऊपर के अंतर को नीचे में गुना। क्या नोट लिख लिए थे? हाँ या ना? और निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे? गुना। आइएगा क्वेश्चन नंबर, हम फिर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए? 366। सुनिए क्या बोला। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का आय निकालना हो, किसी भी व्यक्ति का क्या निकालना हो, तो आय बराबर जो होता है खर्च प्लस, खर्च प्लस, खर्च प्लस। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, ए और बी है, कौन है भैया? और इसका आय का अनुपात जो है 15:19 है, 15 अनुपात। तो आपका एगो व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति आपका बी है, और इसका आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात, ये 15 अनुपात कितना है? 19। 15 अनुपात, 15 अनुपात। और उनके खर्च का अनुपात, उनके क्या चीज, खर्च का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है? 4। 3 अनुपात। अब प्रत्येक का बचत क्या बोला था? समान। प्रत्येक की बचत कितना? 100। कितना? 100। मतलब इसका भी बचत उतना ही आना चाहिए और इसका भी बचत उतना ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम 15 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो बचत 12 ना होगा। और यहाँ 19 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचत कितना? 15। क्या दोनों का बचत समान है? तो बचत अगर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, तो अंतर समान हो जाएगा। तो 4 और 1 में अंतर, सॉरी 4 और 3 में अंतर, तो ऊपर 1 से गुना करे ना करे, बात क्या है? अब 15 और 19 में अंतर कितना? 4 का। तो इधर भी कितना से बोलिए? तो 4 से। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आप देखिएगा, ध्यान से समझिए। यदि प्रत्येक की बचत 1200 है, प्रत्येक की बचत कितना? अब निश्चित राशि में प्रत्येक का बचत तो बराबर है। देखिए, कमा रहा था कितना, खर्च कर रहा है कितना, तब बचत कितना, बचत कितना, बचत कितना। और यहां भी देखिए कितना कमा रहा है, कितना, और खर्चा कितना, बचत कितना। दोनों का बचत तो समान है, ये है, कोई टेंशन ना। बचत का तुलना, अगर ए का आय पूछेगा तो बी का आय, अगर ए का खर्च शर्तिया, बी का खर्च, बचत पूछेगा तो आंसर 12, ये 100 मार देंगे क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था। फिलहाल आपसे पूछ रहा था ए की आय कितना, तो ए की आय कितना है? अगर 3 से काटेंगे 4 बार में काटे, 15 चौका 60, मतलब कितना? 100, 6000। समझ में आया? साउंड वगैरह सब आ रहा है ना जी? अब ठीक है। चलिए मिटाएं। अगला क्वेश्चन, ये सब तो उतार लिए थे, कल कौन कौन नहीं आए थे? तो जल्दी उतारिए। कॉन्सेप्ट आपका छूट गया ना? वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। आसान है, बहुत आसान है ये। मिटाएं। चलिए आइएगा। 366 हो गया भैया। 367 नंबर आइएगा। 300 कितना? 67। देखिएगा, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और ये आपका दूसरी संख्या हो गई। इसका अनुपात बोलिए 3 अनुपात कितना है? 5। 3 अनुपात, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में कितना? तो 2 अनुपात कितना हो जाए? अच्छा, प्रत्येक में दोनों जोड़ा है, सामान्य संख्या में जुटा चाहिए, तो इसका भी अंतर, इसका भी अंतर समान होना चाहिए। हाँ या ना? तो देखिए, 3 से अगर कुछ जोड़ेंगे तो 3 से तो ज्यादा होना चाहिए, बोलवे न करेगा। और यहां बोला था प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो क्या अंतर समान नहीं है ना? अंतर समान है, अंतर समान है। जब अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना, तो 3 और 1 में अंतर, 3 और 2 में अंतर 1 ना, 1 से ऊपर करे ना करे, बात क्या है? बराबर। अब 5 और 3 में अंतर कितना? 2 का, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए, प्रत्येक में 6 जोड़ रहा है तो यहाँ भी समान हो गया। देखिए 3 से हो गया कितना? 3 से कितना जोड़ा? कितना?
ध्यान यहाँ पे 3 से हो गया 4 कितना जोड़ा, 5 से हो गया 6 कितना जोड़ा, अंतर समान है ना जी, कोई दिक्कत ना है। अंतर समान नहीं था तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना अंतर समान हो गया ना। अब निश्चित राशि में बोला था कि प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, 6, प्रत्येक में देखिए यहाँ कितना जोड़ रहा है, ए, तो 6 का तुलना 1 से ना जी। और आपसे पूछ रहा क्या वो संख्याएं, क्या दोनों संख्या पूछ रहा, तब पहला संख्या पूछेगा कितना से गुना, दूसर का संख्या, तो 6 तिया 6 पाँचे 18 और 30, ऑप्शन नंबर आपका डी। आया समझ में, उतार लीजिए। बहुत आसान है कि ना, बस अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, अंतर समान हो जाएगा। फिर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे। और याद रखिएगा इस टॉपिक से जो आपको हम अभी अंतर समान करने पर बता रहे हैं, इससे पूरा आयु जानते हैं ना, आयु, आयु वाला चैप्टर पूरा बन जाएगा। और आयु कुछ नहीं है, मुश्किल से हमको लगता है 190 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है, मुश्किल से हमको लगता है 4 से 5 दिन में आपका समाप्त हो जाए, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट से इसमें जानते हैं अंतर समान करने से जो है ना आयु का 80% क्वेश्चन बना लीजिएगा। कितना प्रतिशत, और 80% यहां नहीं होता, बहुत होता। अगला क्वेश्चन क्या समझे थे ना वो वाला, आइए क्या बोला, P और Q के I का अनुपात, P है भैया और कौन है Q, इसका I का जो अनुपात है, किसका अनुपात, I का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 4, और उनके व्यय, व्यय मतलब क्या होता है खर्च, व्यय मतलब इसका अनुपात बोलिए 2 अनुपात 3, 2 अनुपात, इनमें से प्रत्येक का बचत कितना 6,000, मतलब दोनों का बचत समान होना चाहिए। यहां बोलेंगे 3 से 3 आए खर्चा कितना, तब बचत कितना 4 आए खर्चा कितना, बचत कितना, ऑलरेडी करके दिया है ना। अगर नहीं करके दिया रहता तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना, तो बोला था कि प्रत्येक का बचत 6,000, प्रत्येक का बचत कितना 1000, और यहाँ प्रत्येक का बचत कितना है 1, तो 6,000 का तुलना, तो बोल रहा है पी की आय पूछा था, पी की आय कितना से गुना 3 से, तो 6 तिया आंसर हो गया ना, समझे। अंतर समान रहेगा तब तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अंतर समान करने के लिए हम लोग नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर के अंतर को गुना नीचे करेंगे, अंतर समान हो जाए। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा 368 हो गया, 369 नंबर क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा। क्वेश्चन बड़ा भी रहेगा, हमको कोई टेंशन नहीं, बस अंतर समान कर देना आपका आंसर आ जाएगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िएगा। H और W है, H और क्या है, इसकी I का अनुपात, किसकी अनुपात, I का जो अनुपात वो बोलिए कितना है 4 अनुपात 3, और इसका खर्च का जो अनुपात है, खर्च का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 2, 3 अनुपात। अब बोला प्रत्येक का जो बोला, इसमें से प्रत्येक का बचत कितना 100, मतलब इसका भी बचत उतना ही, इसका भी बचत उतना ही, तो दोनों का बचत समान होना चाहिए। अच्छा रेशियो में देखिए बचत समान है, बचत समान है, तो बचत अगर समान रहेगा तो हमको कोई टेंशन लेना है, सिर्फ निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तब प्रत्येक का बचत यहाँ 600 बोला था, प्रत्येक का बचत का तुलना प्रत्येक के बचत से करते हैं। 4 कमा रहा था, 3 खर्चा कर रहा था, बचत कितना, और आपसे पूछ रहा डब्लू किया है, तो डब्लू किया कितना है 3, तो 6 तिया 1800 आपका आंसर हो जाए। आसान है कि ना, बस ध्यान रखिएगा। मिटाएं, चलिए 370 नंबर क्वेश्चन आइएगा, 300 कितना 70, ध्यान से आइएगा 370 क्या बोल रहा है सुनिए। अमित तथा वीरी की वार्षिक आय 3 अनुपात 2 है, अमित को हम ए लिखें और वीरी को वी लिखें, इसका रेशियो दिया हुआ 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 किसका है, क्या चीज का,
यहां देखिएगा हम बता रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उतारने के समय में आप लोग उतार लीजिएगा। और बोल रहा उनके खर्च का अनुपात 5 अनुपात, इसका खर्च का जो अनुपात है, खर्च का जो अनुपात है 5 अनुपात कितना, और उनमें से बोला यदि उनमें से प्रत्येक की बचत कितना है 1000, मतलब इसका भी ए का बचत और भी का बचत दोनों का समान होना चाहिए। क्या बचत समान है? बचत समान है। ऐसे भी देखिए ना, उटपटांग टाइप का लग रहा है, आय हो रहा है 3, खर्चा कर रहा है 5, कभी पॉसिबल है? तो अंतर समान करने के लिए नीचे का अंतर गुना ऊपर के अंतर गुना, तब 5 और 3 में अंतर कितना का 2 से, तो 2 से ऊपर गुना कर दें, 3 और 2 में अंतर 1 का, नीचे 1 से गुना करे ना करे, बात क्या है। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के बोला था कि प्रत्येक का बचत 1000 है, प्रत्येक का बचत कितना, यहां देखिए 2 दिन, ये 3 दूना 6 कमा रहा है, 5 खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना। अब जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो अमित की वार्षिक आय यही तो ना है जी, तो 3 दूना 6, तो 6 पर 3 0। आया समझ में? उतार लीजिए। बनाए थे आप लोग? बस अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, अंतर आपका ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। और निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। अगर प्रश्न में अंतर समान करके दे दिया होगा तो सोने पे सुहागा है, हमको कुछ करने की कोई आवश्यकता ना है, नहीं रहेगा तो हम लोग को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, 370 हो गया, 371 नंबर आइएगा, देखिए क्या है। विशाल और सुषमा, वी फोर विशाल बोले, और एस फोर इसका आय का अनुपात, किसका अनुपात, आय का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है 6, तथा बचत, तथा क्या चीज, बचत का जो अनुपात है 12 अनुपात कितना 16, विशाल तथा, अच्छा 15 है, अच्छा 12 अनुपात कितना 15। तो विशाल तथा सुषमा की आय का अंतर क्या होगा, आय का अंतर क्या होगा, यदि प्रत्येक का खर्च 630, मतलब इसका खर्च और इसका खर्च दोनों समान है, इसका खर्च दोनों समान है ना, तो क्या खर्च समान है दोनों का, कमा रहा है कितना, बचत कितना, बताइए 5 रुपए कमाने वाला 12 रुपए का भी बचत कर सकता है, और अंतर समान नहीं है तो नीचे का अंतर गुना ऊपर का अंतर गुना, तो 12 और 15 में अंतर 3 से करें हम, हाँ या ना। अब देखिए 5 15 कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 12, तो बचत कितना हो, ये खर्च कर रहा है 12 तो ये बचत कर रहा है 12, तो खर्च कितना 6 18 कमा रहा है, बचत कर रहा है 15, तो बचत कितना, ये खर्च कितना 3, तो दोनों का खर्च समान है ना, हो गया कि ना। हम निश्चित राशि में बोला था कि दोनों का खर्च 630 है, प्रत्येक का खर्च 600, तो खर्च का तुलना कितना खर्च किया है 3, कोई भी कीजिएगा चूंकि दोनों आपस में क्या है, और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। बोलिए अगर विशाल का आय पूछता था 25, सुषमा का आय, दोनों का अंतर ना, तब 15 और 6 18 में अंतर कितना 3, 3 से 3 काट लीजिए, आपका आंसर 630, समझे। मिटाएं। अगला क्वेश्चन आइएगा, 371 हो गया, 372 नंबर क्वेश्चन आइएगा, 300 कितना 72, और ध्यान से समझिएगा क्या है। ए तथा बी की वार्षिक आय 4 अनुपात 3 है, देखिए एगो ए है, एगो कौन है बी, इसकी वार्षिक आय का अनुपात 4 अनुपात कितना है 3, ये क्या चीज का भैया, आय, ये जरूर लिखिएगा, लिख रहे हैं ना। तथा उसके वार्षिक व्यय, व्यय मतलब खर्च होता ना जी, इसके वार्षिक खर्च का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है 2, यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपए का बचत करता है, मतलब ए का बचत और बी का बचत दोनों का समान है,
अच्छा बोलिए, एक कमा रहा है कितना, खर्चा कितना, बचत कितना, बी कितना कमा रहा, खर्चा कितना, बचत कितना, तो दोनों का बचत समान है ना, अंतर समान करने की कोई आवश्यकता है। अब बोलिए दोनों का बचत का तुलना बचत से कर दें, बचत कितना होगा, एक। और जो भी पूछेगा एक कहां से लाए पता चला ना, और आपसे पूछ रहा है एक ही वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय ना, तो कितना से गुना, 4 से, तो 6 चौक 2400, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, गप करने के फिदार पे ना रहिएगा, अगला क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। चलिए, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, पहली संख्या और कौन सा भैया, दूसरी संख्या, अनुपात कितना है, 5:7। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, मतलब इसमें भी उतना ही जुटना चाहिए, इसमें भी उतना ही, तब अनुपात हो गया 3 कितना, 4। अच्छा कोई एंगल से लग रहा है कि जुट रहा है, बोलिए ना जी, क्या दोनों में बराबर जुट रहा है, पहले तो जुटिए ना रहा, बराबर क्या जुटेगा क्या, तो नीचे का अंतर तुलना ऊपर का अंतर, तो 5 और 4 में अंतर एक से करे न करे, बात क्या है, इधर 2 से गुना कर देते, बोलिए हाँ कि ना। अब प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, 9, और यहाँ देखिए 5 से हो गया 3 दूना 6, इसमें भी एक जोड़ रहा है, इसमें भी एक, तो 9 का तुलना 1 से कर दे, बोलबे ना करेगा। और आपसे पूछ रहे बताएं कि पहली संख्या था, पहली संख्या यही है ना, तो 9 5 ऑप्शन नंबर डी, समझे, उतार लीजिए। तीन 73। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। बस अंतर समान रहेगा तो हम लोग अंतर समान कर देंगे, नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे। चलिए आइए, अच्छा दो संख्या का अनुपात, इसको डायरेक्ट हम लिखें, इसको लिखेंगे 2 एकम 2, 3/2 लिखें, और इसको 3 दूना 6, 2 8, 8/3 लिखें। और अभी भी अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हरों का एलसीएम बोले, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा आपका 6, कितना होगा, तो 6 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3, 3 तिहाई 9, 2 बार में 8 दूना 16। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा बोलिए, ये पहला क्लास में ही करवाए थे ना। अब क्या बोला, प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया जाए, मतलब इसमें भी उतना बढ़ेगा, इसमें भी उतना बढ़ेगा, अंतर कब समान कर रहे हैं पता चल रहा है कि ना, जब दोनों संख्या में उतना ही जोड़ा जाए या उतना ही घटाया जाए, तब ना अंतर समान। और अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, तो इसका अनुपात हो जाता है इतना। तो बोलेंगे 3 एकम 3 और 2 5/3 बोले, और 2 दूना 4, 1 5, 5 कितना होगा 2, तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो इसका भी 3 दूना 6, तो 2 बार में तब 5 दूना 10, आई कहेगा कितना बार में, 3 बार में, 5 तिया 15। अगर हम चाहेंगे तो हम 2:3 भी बोल सकते हैं, हाँ या ना। चलिए 2 3 लिखे कि 10 15 ही रहने दे, 2 3 लिख दे, चलिए 2 3 लिख दे, चलिए हम 2 3 और लिख देते, इसको 2 कर देते, इसको कितना कर देते हैं 3। अब आइए, प्रत्येक में 15 ना बढ़ा रहा है भैया, प्रत्येक में कितना, देखिए बढ़ रहा है, ये तो और घट रहा है, तो बोलिए नीचे का अंतर गुना ऊपर का अंतर गुना, तो बोलिए नीचे में अंतर 1 का है तो 1 से ऊपर गुना करे ना करे, बात क्या है, बराबर। इधर अगर हम करेंगे तो बोलिए कितना से गुना करना पड़ेगा, बोलिए तो 9 और 6 में अंतर कितना, अरे 9 और 7 में, 9 और 16, 7 का इधर भी कितना 7 से, प्रत्येक में 15 बढ़ा रहा ना भैया, यहाँ देखिए 9 से हो गया 7 दूना 14, तो इसमें भी 5 बढ़ाया, देखिए 5 बढ़ाया ना, इधर भी 16 से हो गया 7 या कितना 21, इधर भी कितना बढ़ा रहा है 5, अंतर समान हो गया ना, कि प्रत्येक में 15 बढ़ा रहा है, यहाँ प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है 5, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बोलिए 9 बड़ा है कि 16,
तो 16 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बस याद रखिएगा, अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, आपका अंतर समान हो जाएगा। फिर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। किसी भी टाइप का प्रश्न आसानी से आपका बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बिठाएं। अगला क्वेश्चन आइएगा 374 हो गया। 375 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा 375 क्या बोल रहा है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, सुनिए पहली संख्या और कौन सा भैया, दूसरी संख्या, इसका रेशियो बोलिए 5:5। प्रत्येक में 40 घटा, दोनों में, किसमें, दोनों में, मतलब इसमें भी 40 घटा यार, इसमें भी 40, तब जाकर के अनुपात हो गया 17 अनुपात कितना, 7। कोई एंगल से लग रहा है कि घटा रहा? अरे हाँ है ना, तो घटाएंगे यार, दोनों में समान, तो अंतर समान करें, तो 17 और 27 में अंतर कितना का होगा, 10 का, तो पर 10 से गुना करेंगे, इधर कितना से करेंगे, 7 और 5 में अंतर कितना का, 2 का। अच्छा अंतर आप लोग बताइएगा, एगो 5 है, एगो कितना है, एगो 7 है, तो अंतर कितना, कितना? अच्छा -5 और 7 में अंतर कितना का, हाँ? कितना, 12 का होगा। कितना का होगा, 12 का। समझिएगा पहले, ठीक है ना, इस पे कुछ बस 2-3 सेकंड के बाद इसको काम करवाएंगे। सबसे पहले इसको करवा लेते हैं, ठीक है ना। अंतर क्या होता है उस ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर कहीं भी कोई प्रश्न में अगर अधिक या कम दिया रहेगा ना, तो याद रखिएगा उसका मतलब अंतर होता है, और अंतर का तुलना अंतर से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको हम मिटा ही देंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, प्रत्येक में कितना घटा रहा भैया, प्रत्येक में 40 घटा रहा ना जी। देखिए इधर 10 बचे कितना, 50 से हो गया कितना, 17 दूना 34, 17 दूना 17 दूना, तो कितना घटाया है, 16। तो 40 का तुलना, 40 का तुलना 16 से, तो उन संख्याओं का अंतर क्या, अंतर पूछ रहा था, तो बोलिए 10 बचे और 7 दहे का अंतर कितना, 20 का। अच्छा अब इसको काट लीजिए, बोलिए 4 चौक 4 से काटे। अच्छा इसको 4 गुना 4 पढ़े, 4 गुना, तो एगो 4 से काटिएगा तो 10 होगा, एगो 4 से काटिएगा तो 5 होगा, 10 बचे कितना होगा, 50। ऑप्शन नंबर डी। उतारिए, दिक्कत भी है? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब थोड़ा सा अंतर वाला करवाना था, यही ना, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, आसान है एकदम। बेटा इसको, अंतर बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, तो अंतर क्या हो जाएगा, समान। हम निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको क्या कीजिएगा, गुना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसनो क्वेश्चन रहेगा जानते, इजी में बन जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले 2, कितना बोले, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, हम आपको बोले 2, देखिएगा यहां से अंतर वाला समझ आइएगा। आपको हम बोले 2 और 2 में अंतर कितना, कितना, कितना का, मतलब अंतर जब कभी भी होगा, अंतर क्या होगा, अगर दो संख्या में अंतर तभी होगा, अंतर तभी होगा जब एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, बोलवे ना करेगा, तब ना अंतर। अच्छा बोलिए, आप 20 बरस का है और आपका भैया भी 20 बरस का है, तो दोनों में कोई अंतर है, अंतर है। अच्छा बोलिए, आप 20 बरस का है, आपके भैया 25 बरस का, तब बोलेंगे हाँ सर अंतर कितना है, 5। अंतर कितना, सबसे पहला चीज तो ये बोलिएगा सर कि अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता, अंतर कभी माइनस में, ये नहीं कीजिएगा कि अच्छा ये दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा हुए तो होता है जी, अंतर मतलब क्या, अंतर मतलब, अंतर मतलब,
तो बोलेंगे 20 में से अगर हम सर 25 घटाएंगे तो -5 होगा। तो आपसे अगर हम पूछे कि दोनों का अंतर कितना, तो -5 नहीं बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा अंतर हमेशा क्या चीज होता है, पॉजिटिव। क्या चीज होता है? तो बोलेंगे सर इन दोनों में अंतर कितना का है, 5 का। कितना का? कितना का? अच्छा दूसरा चीज अगर हम बोले कि आपको हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, मान लिया जाए इधर लिख देते हैं 4, कितना लिख देते हैं 4, और इधर लिख देते हैं 2, अंतर कितना का? कितना का? 2 का। अच्छा अगर हम इसी रेखा में अगर हम रेखा पारे, समझिए ना, तो इसको मूल बिंदु माने हम, तो मूल बिंदु क्या होता है, इसके निर्देशांक 0 होता ना। अच्छा उस साइड जाएंगे तो बोलेंगे क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या, ये क्या, ये क्या 5, और इधर अगर हम बोलेंगे तो -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस कितना 4। हाँ या ना? तो बोलिए दोनों प्लस में ना है जी, दोनों क्या चीज में है, मतलब एगो आपका 4 है, एगो यहाँ पर या 2 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो अंतर पता ना चल जाएगा। हाँ या ना? अगर यही वाला -2 रहता, क्या रहता -2, तब -2 अगर रहेगा तो याद रखिएगा ये वाला जो आपका दिया हुआ यहाँ पर वाला है, यहाँ पर वाला ना, और यहाँ वाला, तो यहाँ से यहाँ अंतर करेंगे ना जी। तो यहाँ से अगर एगो पॉजिटिव में रहेगा, एगो क्या चीज में, नेगेटिव में, तो याद रखिएगा अंतर जुड़ता है तो 4 और 2 कितना बोलेंगे 6। समझ में आया? हाँ या ना? पॉजिटिव रहता तब ना एन से एन जी, नेगेटिव है तो इधर, तो यहां से यहां डिस्टेंस बोलिए ज्यादा होगा कि कम होगा, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे 5 और 7 में अंतर तो बोलिएगा सर 2, कितना बोलिएगा, कितना, 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 कितना। अगर आपसे कोई पूछेगा -5 और 7 में अंतर तब कितना, 12। एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में अगर अंतर पूछेगा तो दोनों का क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो बड़का में से छोटका को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। समझ में आया? और कभी भी ये अंतर कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, मतलब कभी भी माइनस में नहीं होता है। समझ में आया? एक चीज आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा, -20 और 20 में अंतर कितना, -20 और 20 में अंतर, माइनस माइनस दोनों सेम डायरेक्शन की अपोजिट। और देखिए सुनिए, सेम किसको कहेंगे, सुनिए अपोजिट कैसे कहेंगे, प्लस प्लस को क्या कहेंगे, सेम। प्लस प्लस को माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस अपोजिट, माइनस और प्लस, तो सेम किसको कहेंगे और अपोजिट किसको कहेंगे, समझ गए? और यही सब सारा चीज जानते नहीं, ये नावधारा जानते, एक चैप्टर होता है आपका नावधारा, यही सब, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिएगा अभी से विश्वास कीजिए, आप विश्वासित कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा मैथ जो भी आपको हम रेशियो में पढ़ाएंगे और जो भी आपको हम एवरेज में पढ़ाएंगे वही सब सारा चीज है, उसी का रूप उधर थोड़ा सा और क्या कर देंगे, विस्तार हो जाएगा ना, लेकिन यही सब सारा चीज का है। इसलिए बार बार बोलते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का अगर रेशियो सही है और एवरेज सही है तो पूरा मेरे पास खासकर पूरा मैथ उसका सही है। समझ में आया ना? चलिए अंतर में कभी कोई दिक्कत होगा? अच्छा बोलिए अगर हम बोलेंगे 40 और 20 में अंतर कितना, कितना? अच्छा ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट, तो सेम में घटता है ना, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 20। यही अगर रहता -40 और 20 तो अंतर कितना, 7। तो कभी भी अब अंतर में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा बताइए, जो नहीं आया होगा वो पापड़ बेल पाएगा नहीं ना, तो बेलिए नहीं पाएगा तो खाएगा कहां से, इसलिए बोलते हैं अब्सेंट करने का नहीं। आइए इधर सुनिएगा, चलिए दो संख्याओं में 2 अनुपात 3 है, पहली संख्या और कौन सा भैया, दूसरी, अनुपात बोलिए। अब अजबा फिर गोंग नियर हो गया, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता अनुपात 5, अनुपात कितना हो गया 7, मतलब इसमें भी उतना ही जुटना चाहिए और इसमें भी उतना ही जुटना चाहिए। चेक कीजिए क्या बराबर जुट रहा है, इधर आपका 3 और इधर कितना जुट रहा है 4, लेकिन प्रत्येक में कितना जुटना चाहिए 4, यानी कि प्रत्येक में समान संख्या जुटना चाहिए। क्या अंतर समान है? तो अंतर समान नहीं है तो नीचे का अंतर गुना ऊपर का अंतर गुना, तो 5 और 7 में अंतर कितना का, 2 से, तो 2 से इधर कीजिए ना कीजिए बात क्या है, क्योंकि 2 और 3 में अंतर कितना का, 1 से गुना करे ना करे बात क्या है, बराबर। अगर हम करेंगे तो 4 सेकंड में हम ऐसे लॉस में जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो काहिल करेंगे तो बोलिए प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है 4। अच्छा हम आपको बोले थे ना कि अगर जुटेगा तो रेशियो भी जुट जाएगा,
घटेगा तो रेशियो भी घट जाएगा, हाँ या ना? तो बोलिए पहले कितना था, दो दूना चार से होगा कितना? तो प्रश्न बोला था कि चार जोड़ रहा था, मेरे अनुसार कितना जोड़ रहा है ए, तो चार का तुलना, चार का तुलना। आप पूछ रहा है दोनों संख्या के बीच अंतर क्या है, तो बोलिए दो दूना और तीन दूना। तो चार और छह में अंतर कितना, दो का, तो चार दूना कितना, आठ। आपका आंसर हो गया। क्या समझे कि ना? याद रखिएगा अंतर वाला चीज भी आपको हम बता दिए हैं कि अंतर सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घटता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुटता है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 376, आगे बढ़े। उतार लिए? क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि ना, आसान लग रहा है कि ना? चलिए आइए, अगर आप एक्स मान के बनाइए तो बताइए कभी समय से पहले बना पाइएगा? इसलिए याद रखिएगा हम जो है काम जो करवाते हैं, सुनिए, अगर हम एक्स मान के बनाएंगे तो आप 8वां 9वां 10वां तो पढ़े ही है ना जी। समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लग गया तो आप कोई एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा। पढ़ने के लिए आए हैं एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है ना? आइए, दो संख्या के बीच 11 अनुपात कितना है, 15। बोलिए पहला और दूसरा का अनुपात, बोलिए 11 अनुपात 11 अनुपात, प्रत्येक में 22 जोड़ रहा है ना, 11 अनुपात कितना हो गया, बोलिए 13। प्रत्येक में समान है ना जोड़ रहा है, समान जुट रहा है क्या? बोलिए 13 और 11 में अंतर दो का, इधर अंतर चार का, अंतर समान हो गया। प्रत्येक में 22 जोड़ा था, प्रत्येक में कितना, 22। बोलिए 11 दूना 22 से 11 चौक 44 हो गया, तो इधर भी 22 जुड़ रहा है, और जो भी पूछेगा उसको क्या करेंगे, गुना। तो बोला तो संख्याओं का योग कितना है, तो 5 दूना ये 15 दूना 30 और 11 दूना 22, 52। तो दोनों कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 52। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, 377 हो गया, 378 नंबर आइएगा, 300 कितना, 78। ध्यान से ये क्या बोला, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। पहली संख्या और कौन सा, बोलिए दूसरी संख्या, इसका अनुपात बोलिए 9 अनुपात कितना है, प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7 अनुपात कितना। अच्छा, प्रत्येक में समान संख्या ना घटा रहा है जी, यहां भी देखिए 2 घट रहा और यहां भी कितना, 2। तो क्या अंतर तो समान करके ही दिया है, तो सोने पे सुहागा है ना जी। वहां प्रत्येक में 8 घटा रहा है, यहाँ प्रत्येक में कितना घटा रहा है, 2। तब बोल रहा है क्या उनका गुणनफल क्या होगा, उनके गुणनफल ना, तो 11 नमा 11 नमा। अब याद कीजिए, आपको हम बताए थे गुणनफल नहीं, क्या संख्या का, क्या संख्या का, तो इसका यूनिट क्या चीज है, भूल गए, भूल गए। इसका यूनिट क्या है, ये तो आपका तुलना किए थे, अंतर इसका यूनिट क्या है, एक्स। बोलिए इसमें हम कोई चेंजिंग करते हैं, भूल गए? याद कीजिए, अगर जो भूल गए हैं ना पछताइएगा, क्या कीजिएगा, पछताइएगा। आपको हम बोलिए एक बार बोले थे, कम से कम 1000 बार बोले होंगे आपको कि दो संख्या को गुना करके लाएगा तो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर। नहीं करवाए थे? हाँ, तो जो गप करते हैं उसके स्थान पे ई अगर बोले रहते हैं तो आज दिमाग में रहता, कहाँ रहता, दिमाग में। समझ में आया? अगर तीन संख्या को गुना करके लगा तो यूनिट क्या चाहिए, तो सर क्या बोलता था, क्यों, कहाँ चल जाते, विदेश। चार संख्या को गुना करके लगा तो पावर क्या होगा, हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। बोलिए वर्ग का यूनिट क्या होता है, हाँ? हो गया ना, टाइफिस कहा, कोई दिक्कत हुआ था क्या? कितना बार बोल चुके हैं ये बात, नहीं बोल चुके हैं? शर्म आनी चाहिए, समझे ना, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। नहीं पढ़िएगा ना भैया, कहीं का नहीं रहिए। पापा जी कैसे अभी ला रहे हैं पैसा, नहीं ला रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, और वैसे आप लोग हवा में उड़ा देते हैं। पढ़िए, समय पे पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। क्या गलत बोले आप जी? अच्छा बोलिए, जितना भी चीज़ की हम उसी को ना यूज कर रहे हैं,
बार बार वही चीज आप नहीं होते हैं। क्लास में सबसे पहली चीज तो क्या होता है देखते हैं, बताइए, बताते हैं। देखिए जम्मू में सबसे पहले रिजल्ट नहीं होने का रीजन वही है, अब्सेंट। क्या चीज? अब्सेंट। बार बार हम कहते हैं, किसी विद्यार्थी को कहते हैं भैया, अगर देखिए विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होता है उसमें एक गृह त्याग भी होता है ना जी, होता है ना। तो गृह त्याग आप कीजिए तब अच्छा होगा। लेकिन आप करता क्या है यहाँ का लोग, बाराती आ जाना है तो चलो अच्छा ठीक है, हमको बाराती भी जाना है तो उसी टाइप से जाएंगे, उसी टाइप से हम चल भी आएंगे। शादी ब्याह ठीक है हम भी अटेंड करते हैं आज तक। अच्छा एक बात बताइए, आज तक रिकॉर्ड है हमारा, आज तक ये मतलब अपना घर में शादी हुआ है तभी, मतलब अपना खुद से हमारी भगनी का शादी हुआ तभी हम 2 दिन का शादी में छुट्टी दिए थे। क्या अतुल जी दिए थे ना? उसके अलावा जो है हम आज तक ना शादी में दिए हैं ना ब्याह में किसी का छुट्टी ना दिए। हाँ, अरे वही शादी ब्याह वही ना। इसमें ई कैसे मुंह से निकल गया? ठीक है ना, अरे ई नहीं निकलता, समझिए शर्म आनी चाहिए। बकथोतरी करने में कितना एक्सपर्ट है ना, कि शादी ब्याह एक क्यों होता है, ई नहीं होता है, ये प्रश्नमा में नहीं होता है। यही सब बहुत दूर जाएगा, नासा का साइंटिस्ट यही बनेगा। हाँ, आप ही ना बोले जी। क्या बोला अभी? शादी ब्याह कौन बोला? दूसरा का बोला? ना वही ना बनेगा जी, आप ही ना बनिएगा जाके। इसीलिए बोलते, देखिए सबसे देखिए एक बात देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है ना, देखिए बोलने का कुछ तो बोलेगा कुछ। देखिए कंपटीशन के विद्यार्थी को है, देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखिए उसके अंदर नॉलेज झलकना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए आप बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसमें कि इंटरव्यू होता है, क्या होता है, देखिए शरीर के एक्सप्रेशन से भी बहुत सारा चीज पता चल जाता है। अगर मान लीजिए खूब हम ही अगर मान लिया जाए, खूब बाल उल बढ़ा के आए ऐसे वैसे आए एकदम पूरा ऐसे वैसे, तो क्या कहिएगा? आप ही कहते ओ ये मास्टर होते, ये लफुआ होते, नहीं बोलते रियली में, कसम से बोलिए। हाँ, और ऐसे बाल छोटा छोटा ऐसे वैसे है, आराम से हम आते हैं जूता मोजा पहन के आते हैं, कोई भी देखेगा ना भैया ये मास्टर है। बोल सकता है ना? अच्छा बोलिए, अगर हम ऐसे ऐसे जाए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे कर ले, बोलेगा ये सूत के उठा, ना बोलेगा? हाँ, और इसी को अगर हम ऐसे ऐसे अच्छा से बना उना का, बोलेगा ना ये नहा धो के आए होंगे। सारा कुछ बताइए शरीर के एक्सप्रेशन से ही होता है। और एक बात बताइए, अगर आप एक्टिव रहिएगा, अच्छा से अगर रहिएगा, सारा काम देखिएगा, समय पे कीजिएगा तो आप एनी टाइम दिन भर एक्टिव रहिएगा, रहिएगा ना। और हमेशा हम वही करते हैं, जानते हैं सुबह हम 3 बजे पर डे उठते हैं। मेरा अलार्म देखिएगा 3 बजे का पर डे, जबकि हमको 3 बजे उठने का कोई आवश्यकता है? हाँ, 3 बजे हम उठते हैं उसके बाद हम टाइपिंग करते हैं, मेरा आदत है टाइपिंग करना पर डे का। क्योंकि देखिए 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा है मेरा बुकलेट में आपको मिल जाएगा। और याद रखिएगा, सुनिए, जैसे कि मान लिया देखिए, अगर कोई बाहर का टीचर है, जैसे कि पटना वगैरह वाला भी टाइप नहीं करवाता अपने बुकलेट में, दिल्ली वगैरह का टीचर करवाता, वो भी बुकलेट में नहीं, वो बुकलेट देता है किसी को जी, पीडीएफ दे देता है। तो पीडीएफ में आप बुकलेट कभी नहीं देगा, वो पक्का फिक्स है वो। और क्या करता है, पीडीएफ देता था, पीडीएफ में क्या करता है उसके पास, तो मान लिया जाए एक बैच निकाला तो एक बैच में कम से कम लाखों विद्यार्थी एडमिशन लेता है। तो लाखों अगर फी अगर दसों दसों अगर मान लिया जाए पांचों पांचों हजार रखा या दुइयो दुइयो हजार रखा, तो बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो 4 को स्टाफ रखने में कोई दिक्कत है उस सबको? हाँ, लेकिन हम लोग का तो सिस्टम नहीं है। हम लोग को अगर एक भी रखेंगे तो हमको सोचना पड़ जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? जो रियली है वो बता। लेकिन आप देखिएगा, तुलना आप कीजिए, ठीक है ना, कि अगर वो जो है वो पढ़ा रहा है वहां पे और जो जम्मू में पढ़ा रहे हैं, हम दोनों में आप तुलना। अच्छा बोलिए, कंपेयर कब पता चलेगा दोनों में कि ई अच्छा है कि ई अच्छा है? कब कंपेयर पता चलेगा? जब हम दोनों को तुलना करेंगे तब। हाँ या ना? आप इसको तुलना कर रहे हैं, इसको तुलना नहीं कर रहे, तो क्या कंपेयर पता चलेगा? और आप देखिएगा हमारे बुकलेट में भी 2023 का मिलेगा, 2023 का, इसलिए क्योंकि हम हमेशा हमेशा क्या करते रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं, और खुद से हम टाइपिंग करते हैं। 23 का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको कोई भी अपना बुकलेट में खासकर जो पढ़ाते हैं किताब में, 23 वाला क्वेश्चन आपको पटना तक में कोई नहीं करवाएगा। और वो वाला टीचर इसलिए करवाता है कि वही बात उसका सिस्टम है, टाइपिंग करवा देता है फट से, नहीं उसके पास रहता है आदमी रहता है करवा देता है। हम लोग के पास कोई आदमी नहीं रहता तो नहीं करवा पाते। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, एकदम लेटेस्ट टाइप से आपको हम पढ़ाएंगे। और याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए हैं, जैसे कि रेशियो खत्म हो जाएगा, रेशियो के बाद कोई भी चैप्टर का आप एग्जाम दीजिएगा, मान लिया जाए कोई भी एग्जाम दिए, रेशियो का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एवरेज बता देंगे, एवरेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100% गारंटी है।
अब देखिए उसमें एकागो क्या होता है कि अगर 100% में एकाक परसेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा। लैंग्वेज हल्का सा चेंज कर देगा, लैंग्वेज क्या कर देगा, चेंज, और आपको समझ में नहीं आएगा। वही चीज को अगर 4 बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ गए भक्तोत्री, समझ में आया? चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यूनिट वाली बात था, क्या चीज वाली बात था, यूनिट। आपको हम बोले थे कि दो संख्या को अगर गुना करेगा, कितना संख्या, तो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर। क्या होगा, याद कीजिए, आपको एग्जांपल देके आपको हम समझाए थे कि मेरा सेंटर लखीसराय में है। मेरा सेंटर क्या है, याद कीजिए, हम बताए थे ना। मतलब जो पूछेगा जहां मेरा सेंटर है, जहां मेरा सेंटर वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर तो कुछ होगा ही नहीं, हटाना ही नहीं पड़ेगा। तो रास्ता में चेंजिंग कर सकते हैं ना। आपको हम बोले थे हम सिकंदरा होते हुए जा सकते हैं, लखीसराय होते, जम्मू होते हुए जाइए, नबीनगर होते हुए हमारा घर होते हुए जा सकते हैं, या तो मल्लेपुर से। लास्ट में एक चीज उपाय बोले थे, नदियाम कूदियो के, ऐसे बोले थे ना। तो बोलिए आप ही लोग बताइए, आपको हम बोले इसमें कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, तो एक्स को अगर एक्स स्क्वायर करना, क्या इसको स्क्वायर कर दें, बस आपका आंसर हो गया, बाकी कुछ नहीं करना था। बोलिए 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में, 4, कितना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 16 गुना 99 हमको करना है, बोलबे न करेगा। तो 16 गुना अगर 99 करेंगे तो हम लोग बोले ना, तो सबसे पहले एक कम लिखिए, हाँ या ना, बाकी इसका कंजुगेट यूज कीजिएगा, तो ये 8 होगा और ये कितना होगा आपका, 4 होगा, 1584 है जी। कैसे किए पता चला, गुना, हाँ या ना, गुना में आपको क्लास में करवाए थे, याद कीजिए, गुना 9 9 9 से करने के लिए सिखाए थे, सिखाए थे, कंजुगेट सिखाए थे, वो सब ध्यान रखिएगा। तो बार बार बोलते हैं कि मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना इसमें पढ़िएगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए मैथ छोटा मोटा नहीं है, हम जो मैथ आपको हम बताते हैं वो भी कहते हैं इंडिया में जितना जितना हम बताते हैं उतना क्लास में कोई टीचर नहीं करवाएगा। अगर कोई करवाता है क्लास में तो आप लाइए, हमको बोलिए कि सर फलनामा करवा रहा, तो हम जो कहेंगे सो मानेंगे। देने का हम भी दे देंगे, 2000 क्वेश्चन रेशियो का दे देंगे, लेकिन हम बताएंगे तब ना जी। जो बताता है वो बोलिए कि 2000 क्वेश्चन बता रहा, हम भी जाएंगे ओकरा पास पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फंसा लेंगे घुमा घुमा के, मिटाए। और हमेशा याद रखिएगा, पूछने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो, समझ में ना आए, सर एक बार फिर से, और याद रखिए, हाँ सर, अच्छा एक बार और, चलिए, इसी में दिक्कत हुआ होगा, इसी में ना। या ऐसा क्वेश्चन एक और दूगो नहीं, बल्कि हम कम से कम 30 क्वेश्चन करवाएं, करवाएं ना, 30 क्वेश्चन करवाएं। देखिएगा क्या होता है, सुनिए, इसको मिटा देना, प्रोसेस समझ आइएगा। देखिए क्या होता है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के, जिसको भी निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे, इसके अगर इसका यूनिट एक्स स्क्वायर है, इसका यूनिट क्या है, और इसका यूनिट अगर एक्स है, इसका यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा इसमें हमको कोई चेंजिंग करने का नहीं रहता। याद रखिए, अगर हम दो संख्या को गुना करें, कितना संख्या को, तो दो संख्या को अगर गुना करेंगे तो यूनिट क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तीन संख्या को क्यों, अगर वर्ग बोलेंगे तो स्क्वायर, घन बोलेंगे तो, घन बोलेंगे तो, क्षेत्रफल बोलेंगे तो, आयतन बोलेंगे तो, ये सब सिखाए थे कि ना। अब याद रखिए, जो पूछेगा उसमें कोई चेंजिंग करना है नहीं ना, करना है। अच्छा बोलिए, इधर एक्स स्क्वायर, इधर क्या है एक्स, क्या इसके ऊपर नहीं स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा इधर वाला में एक्स स्क्वायर रहेगा, और इधर वाला में अगर एक्स रहता तो इस पे हम रूट डाल देते, सिखाए थे कि ना, अरे हाँ या ना। अगर एक्स क्यू इधर रहता और एक्स स्क्वायर पूछता तो सबसे पहले क्यू रूट निकालते, तब फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे, नहीं इस फॉर्मेट में आ जाएगा। याद रखिएगा, हर हालत में इसमें कोई चेंजिंग होना नहीं चाहिए, समझ में आया। क्योंकि अगर बोलिए हम लखीसराय में मेरा सेंटर गया है, तो हमारा कॉपी उपी जो भी आंसर की आया होगा तो लखीसराय में आया होगा। अब अगर हम चल जाएंगे जम्मू चल जाएंगे, मान लिया जाए मुंगेर चल जाएंगे, तो क्या एग्जाम देने देगा, नहीं ना। तो वही बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया, बोला ना जी। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। एक पार्टी में महिला और पुरुष है, तो महिला को हम लोग डब्ल्यू लिखे, अब पुरुष को क्या लिखेंगे, एम। इसका रेशियो 1 कितना है, 2, 1 परंतु 20 को महिला और 20 को पार्टी छोड़कर चला गया। छोड़कर जाने का मतलब हम बोले ऐसे इसको बोल सकते हैं कि प्रत्येक में 20 घटा दिया जाए, बोल सकते हैं कि ना, प्रत्येक में कितना घटा दिया जाए,
20:1 कितना हो गया 3। बोलिए दोनों में ना घटा रहा है समान संख्या, अंतर समान है तो नीचे का अंतर गुना ऊपर का अंतर, तो 2 और 1 में अंतर 1 से करे न करे बात बराबर, 3 और 1 में अंतर 2 से हो गया काम। प्रत्येक में 20 जा रहा था, देखिएगा आपका महिला 20 को जा रही है ना, अब पुरुष 20 को जा रहा है ना, तो दोनों निश्चित राशि से आप निकाल सकते हैं। बोलिए महिला बोल रहा 20 को जा रही है, महिला थी कितना हो गई, कितना कितना गई, पुरुष कितना छोड़ के गया 20, कितना छोड़ के, यहाँ पुरुष था पहले कितना 4 से हो गया 3, कितना छोड़ के गया, बात बराबर है, कोई भी तुलना कीजिए चलेगा, आप जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा है क्या, बताएं कि उस पार्टी में आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, आरंभ वाला यही ना है, तो 2 दूना 4 और 2 6, तो 6 दूना 12, 100 कितना 20, आपका आंसर। क्या समझ पाए, आसान है कि ना, बस याद रखिएगा निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना आप उसको गुना कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, और कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम पे डालिए, ठीक है ना, सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप जानते होंगे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो आप बना के जरूर भेज दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, और बनाने का क्षमता आपके अंदर जागना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बहुत सारा क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में बनाएंगे हो सकता है गलत हो जाएगा, तब हमारा बारे में की सोचेगा, होता है ना सबके मन में, अरे क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, सोचने दीजिए सोचने वाला को, हमारे बारे में भी तो बहुत कुछ सोचता है सब पे, तो सोचने दीजिए ना। हम अपना जो काम बचता है, अपना जो मेहनत करते हैं वो करते रहते हैं ना जी, मेहनत हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। बाकी जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, सोचने से कुछ होगा जी। आइए सोनी और मोनी की वर्तमान आयु, एस फॉर सोनी बोले, एम फॉर मोनी बोले, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 2 अनुपात कितना है 5। अच्छा बोले ये वर्तमान का ना है जी, अरे हाँ या ना, जानते हैं, बोलिए क्या, पूरा आयु, पूरा, यह है क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन, इसी में चेंज करते रहेगा, इसको कभी वर्तमान कर देगा, कभी 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, वर्तमान 2 वर्ष से 2 वर्ष से कर देगा, बस यही है। नहीं तो आपको इतना खाली बोल देते हैं अंतर समान करने पर 80% बनाएंगे, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 80% से एको का कम हुआ ना तो आप जो कहिएगा हम 100 मानेंगे, लेकिन याद रहेगा ना अंतर समान करने पर, अरे याद रहेगा ना, अगर अंतर समान है तब तो ठीक है, सोने पे सुहागा, अगर ना रहेगा तब नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर के अंतर गुना, चलिए आइए 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष, इसकी आयु का जो अनुपात हो गया 1 अनुपात कितना 2, तो सोनी की वर्तमान आयु पूछ रहा, सोनी की वर्तमान आयु ना। अच्छा बोले ये वर्तमान से ये 8 वर्ष बाद है ना जी, तो इसमें भी 8 वर्ष आया होगा, इसमें भी 8 वर्ष आया होगा, हाँ ना, तो अंतर तो यही वाला होगा। अच्छा 8 वर्ष आएगा, मेरा उम्र 20 वर्ष है मानिए, कितना वर्ष, 8 वर्ष और जाएंगे तो हमारा 28 होगा कि बताइए 12 होगा, कितना, तो 8 जुटा होगा, तो एकरों में 8 जुटा होगा, एकरों में 8 जुटा होगा, हाँ या ना। और इसको डीपली में हम कब बताएंगे, ऐसे यहां भी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत ना है, विशेष इसको और हम आपको कहां बताएंगे, आयु में। तब प्रत्येक में समान संख्या जुट रहा है ना जी, इसमें भी 8 और इसमें भी, क्योंकि ये भी रेशियो उतना ही गया है, ये भी रेशियो उतना ही गया है, 8 वर्ष ये भी गया और 8 वर्ष ये भी, तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर समान है। बोलिए 2 और 1 में अंतर कितना, 1 से करे ना करे बात क्या है, 5 और 2 में अंतर, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे। आप बोल रहा है कि निश्चित राशि 8 वर्ष का ना, यहां बोलिए 2 से हो गया कितना, कितना जुटा, आज जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। आपसे पूछ रहा है सोनी की वर्तमान आयु कितना से गुना 2, 8 दूना 16, समझ में, आठ दूना 16 हो गया। तो क्या हम आज यहीं तक रखें, हाँ नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। आज 380 क्वेश्चन तक हो गया है, बहुत ही जल्द आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बुकलेट आएंगे, उसके बाद कौन सा सेकंड बुकलेट, और सब कहानी पर है, सब क्या चीज है, कहानी पे है। कहानी आप समझ आइएगा, टोटल मैथ आप समझ आइएगा। बाय बाय, टाई टाई, सी यू।